बंसल, सबसे पहले तो आप सब पत्रकार भाइयों का स्वागत करती हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, मनोज बंसल मेरे जेठ का लड़का है। वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, मेरे पति हैं मंडल अध्यक्ष पुंडरी के। वो आरोप लगा रहा है कि विनोद बंसल मंडल अध्यक्ष अपने अध्यक्ष होने का, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता होने का गलत फ़ायदा उठा रहा है। देखो जी, ये सारा है प्रॉपर्टी का मैटर। और बीजेपी पार्टी एक ऐसी संस्कारी पार्टी है जिसके मेरे हस्बैंड वर्कर हैं, साधारण से वर्कर हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं जी, जिसके वर्कर हैं। और ये क्या करते हैं, सरकारी स्कीम आती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और जिसमें इन्होंने आज तक किसी का चाय का कप तक नहीं पिया। और वो इसी बात को फोकस कर रहा है। ये एक हमारा प्रॉपर्टी का मैटर है, ना कि मारपीट का मैटर है। प्रॉपर्टी का क्या मैटर है? प्रॉपर्टी का मैटर ये है जी, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का एक छोटा सा शोरूम था। उससे आने वाले सालों में काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, तीनों ने मेहनत से कमाई। अब ये मेरे हस्बैंड हैं छोटे दोनों भाइयों से, उनको ये था, अपने भाइयों पे फेथ था कि मेरे भाई, इतना प्यार था, मिसालें देते थे लोग बाहर कि मेरे भाई कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए पेपर्स भी वो अपने नाम की, उनकी प्री प्लानिंग चल रही थी, पेपर्स अपने नाम करवाए गए। अब हमारे पास बेसमेंट था, वैरायटियाँ हमारे जिया जी बंटवा गए थे। जो हमारी रेडीमेड वैरायटी हमको मिली थी, भगवान की दया से बहुत अच्छा काम चल गया भैया हमारा। उनको ये था कि कागज़ तो हमारे नाम है प्रॉपर्टी के, इनको यहाँ से बाहर निकालें, लालच आ गया उनके मन में। तो अब इन तीनों भाइयों ने मिलके कमाया है। पापा का ब्रेन वॉश कर रखा है उन्होंने, मम्मी का ब्रेन वॉश कर रखा है 12-13 साल तक। वो मेरे को खुद कहते हैं 12-13, अब मेरे को वो ब्लेम कर रहे हैं। उनको ये था, ये तो पॉलिटिक्स में है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे को भी पापा ने बिठाया जी, जब हम जॉइंट थे ना हमारा बिज़नेस, मेरे को भी पापा ने बिठाया बिज़नेस में। तो उस हिसाब से तब तक तो उनको ठीक लगता था। जब हम सेपरेट हो गए, अपने काम पे मैं बैठ गई, अब मैं बुरी लग रही हूँ। हर एक बात में वो मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ जी, मैडम 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, क्या आरोप लगा रहे थे आप पर, उन्होंने भाई पीछे गया है माता जी को, उसमें सच्चाई देना चाहेंगे सफाई? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहूँगी भैया। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने हमारी लाइट काट रखी है बेसमेंट में 3 महीने से। लाइट और पानी एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना कोई रह नहीं सकता। लाइट काट रखी है। हमारे वर्कर 40-40 किलो की बैटरी उठा के लेके जाते हैं। दिन में 10 बैटरी, 4 बैटरी लगा के 4 बैटरी चार्जिंग पे लगा दी। उसके बाद उन्होंने हमारे स्टाफ के लिए वॉशरूम भी बंद कर दिया। जो हमारा सबका जॉइंट है, सिर्फ पेपर्स उनके नाम है। अब मेरे नाम मीटर लग गया जी, लीगल तरीके से मीटर लग गया। अब बिजली विभाग वाले क्या कह रहे हैं, हमारा काम होता है पोल तक मीटर लगना और वायर लगना। ये कागज़ हैं प्रॉपर्टी के, इसमें मेरी 45 गज प्योर मलकियत है उस जगह पे। हमारा GST नंबर है, लिमिट बनी हुई है, उस बेस पे हमारा मीटर लग गया, वायर भी लग गई। अब हमको बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि अपने प्राइवेट बंदे को बुलाओ, अपनी तार अंदर ले जाओ। हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया भैया कि हम अपनी तार अंदर ले जाएं, हमारा सीजन का टाइम है, बिजनेस उन्होंने बिल्कुल चौपट कर रखा है। पीछे जो लड़ाई झगड़ा होगा उसमें क्या समस्या ये है जी, हम तार लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो मिस्त्री आते हैं उनको लड़ाई झगड़ा करके डांट के उनको भगा देते हैं। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था तो मेरे हस्बैंड मिस्त्रियों को ही लाए थे तार लगवाने के लिए। वो क्या करते हैं, मम्मी पापा का तो ब्रेन वॉश कर ही रखा है उन लोगों ने, मम्मी पापा को आगे अड़ा देते हैं। पापा भी इतना गंदा बोलते हैं जी, बिल्कुल। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास प्रूफ भी हैं। अभी 2 दिन पहले मनोज बंसल ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी दादी को पीटा है। मैं ये कह रही हूँ जी, CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं, कैमरे किस वजह से लगे होते हैं? अपना कोई भी झूठ बोल रहा है उसके प्रूफ के लिए लगे हुए हैं। आप फुटेज चेक करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों नहीं देते वो? कुछ लोगों का ऐसा तो नहीं भैया, आप कोई साजिश है इसके पीछे, आप चुनाव साजिश तो भैया, हाँ जी, ये बात भी है। टिकट की मांग भी करते अब हमारी छवि इतनी साफ सुथरी है मेरे हस्बैंड की और मेरी कि बीजेपी की तरफ से टिकट भी चांसेस हैं मिलने के। उनको वो भनक लगी, इसलिए हमारी छवि खराब कर रहे हैं, बीजेपी की पार्टी को खराब, उनका नाम बदनाम कर रहे हैं हमारा सहारा लेके। उनके आरोप हैं भाई, जो विनोद जी हैं वो फायदा उठाते हैं बीजेपी में होने का। हाँ जी, प्रशासन पर भी उनका पूरा शिकंजा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है भैया। अगर हम पार्टी का फ़ायदा उठाते, इस टाइम हम किराए के घर में बैठे हुए भैया, अपना घर होते हुए। मीटर हमारा कटा हुआ जी, बिजली 3 महीने हो गए हमारी बिजली कटी हुई है। अगर हम पार्टी का फ़ायदा उठाते, क्या ये सब कुछ होता? हम बाहर बैठे होते, हमारी छत भी छीन ली उन लोगों ने, किराए के मकान पे बैठे हैं, बिजली हमारे पास नहीं। अब ये देखो जी, ये एक फ़ैसला है, ये कब है,
10 जुलाई को 10 जून का फैसला है, इनके बड़े जिया जी करवा के गए थे। उस पर ये देखो, तीनों इनके भाइयों के, मेरे हस्बैंड और के, और तीनों हमारी लेडीज़ के, तीनों के साइन है। इसमें बलराज बंसल ने अपने हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग से, ये कॉपी है, अपनी हैंड राइटिंग से सब कुछ कंडीशंस लिखी। जिया जी हमारे पास इस पेपर को लेके आए कि इस पे साइन कर दो। हमने रीड भी नहीं किया भैया, हमने इस पे साइन कर दिए। और इसमें एक कंडीशन ये भी थी जो हमको शाम को पता चली कि हमें मकान खाली करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट के बेस पे 11 जून को। तो फिर हमने भैया, हमने कहा रात का टाइम तो दे दो हमको। उन्होंने रात का टाइम भी नहीं दिया, कहते बेशक से होटल में रुको, यहाँ से जाओ। जिया जी आए भैया, इनके 4 बंदे लेके, लेबर को लेके, डॉक्टर ट्रैली लेके आए हमारा सामान उठवाने के लिए। हम उसी दिन भैया शिफ्ट हो गए हुड्डा में। अगले ही दिन घर खाली करते ही बलराज बंसल जिया जी को फ़ोन करके कहता है कि हमको तो वो फैसला, जो ये एग्रीमेंट है, हमको तो ये मंजूर ही नहीं है और इसको फाड़ के फेंक दो। कर दिया। अब उनकी बेईमानी देखो भैया कहाँ तक पहुँच रही है। मांग क्या है आपकी? मांग ये है भैया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। 10 एप्लीकेशन कम से कम चली गई होंगी। एक तो मेरे साथ इतना मिसबिहेव, करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं मेरे हस्बैंड को। मेरा बेटा पीटा 13 साल का, अभी पीछे मैंने तब भी इंटरव्यू दिया था, वीडियो आई थी। बेटा पीटा, हमारे साथ मारपीटी, गुंडों से इनको पिटवा लिया। 3 स्टिचेस आए थे इनको पहले, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। प्लस्तर इनको चढ़ा है बाजू में। अब उसके बाद खतरा, एक जी उनके साथ एक ऐसा सट्टेबाज क्रिमिनल टाइप का बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जुड़ा हुआ है। उसने हमको जान से मारने की धमकी दी है। मैंने एप्लीकेशन में ये भी लिख के भेजा है कि जो मैं SHO साहब को एप्लीकेशन दे के आई हूँ कि हमारी जान को खतरा है। अगर हमारी जान को कुछ हो जाता है तो ये सब जिम्मेवार होंगे और प्रशासन भी जिम्मेवार होगा इस चीज़ का, क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और जबकि मनोज बंसल कह रहा है कि विनोद बंसल अपनी पार्टी का फ़ायदा उठाते हुए और हमारी सुनवाई नहीं होने दे रहा। हमारी भी भैया आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि BJP पार्टी एक ऐसी संस्कारी पार्टी है जो सिर्फ कानून के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर हम उसका गलत फ़ायदा उठाते तो आज यहाँ ये नौबत ना आती भैया मीडिया में भी आने की। अभी अगर CCTV फुटेज में आपने कोई, हाँ जी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, फुटेज दे देंगे। हाँ जी, एक बात और कहना चाहूँगी भैया, एक फैसला हो रहा है, ये जिया जी के फैसले के बाद एक और SHO थाने में, SHO साहब के सामने ये फैसला हुआ था। इसमें क्या है, पहले तो आप ये देखो, मेरे ससुर रौनक राम, 2 गारंटर हमारे, 1 मीडिएटर गारंटर, 2 गारंटर उनके, सबके साइन हुए पड़े हैं। पंचायती फैसला है और लास्ट में हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के साइन हुए पड़े हैं। अब क्या कर रहे हैं वो, इस फैसले से भी मुँह कर रहे हैं। पंचायत में फैसला हो गया जी, इस फैसले से भी मुँह कर रहे हैं। अब देखो जी, 25, वैसे तो 3 भाई हैं मेरे हस्बैंड, और 33% हिस्सा बैठता, कोई बात नहीं। मम्मी पापा का हमने, इन्होंने बोला मम्मी पापा का भी निकालो, भी बड़ों को भी जरूरत है, 25% दे दो मेरे को। वो लोग उसमें भी तैयार नहीं है देने के लिए। अब बताओ, हमारी ये मांग है कि हमारे ये, या तो ये फैसले मंजूर कराए जाएं, एक हमारी जान का खतरा है, हमारे बिजली की सुविधा दी जाए, प्रशासन से मांग है। हमारे कभी जो मेरा स्टाफ मेंबर है, आप पूछ सकते हो किसी से भी, एंट्री करते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, उनको धमकाते हैं तुम्हारी टांगे काट देंगे, तुम यहाँ क्यों आते हो, ये तो मेरा पोर्शन है। अब बेसमेंट में रहते हैं जी, मेन गेट तो एक ही है, या तो उसके 3 गेट बना लो। कभी हमारी छवि ख़राब कर रहे हैं BJP पार्टी की तरफ से, कभी कुछ कर रहे हैं जी। हम बहुत परेशान कर रखे हैं उन लोगों ने।